अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि इसराइली जारियत के 7 माह बाद भी हमास शिकस्त से बहुत दूर है, जिससे इसराइल में यह खौफ पैदा हो गया है कि वो एक दायमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमास को ख़त्म करने के लिए रफ़ा में एक बड़ा ज़िमनी ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन 7 माह से निशाने पर हमास का मुकम्मल सफाया होता दिखाई नहीं दे रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गुरिल्ला हिकमत अमली अपनाने वाली तंजीम हमास ने इसराइल में एक कभी ख़त्म ना होने वाली जंग का खौफ पैदा कर दिया है। खबर में कहा गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हदफ अब भी बहुत मुश्किल लगता है, और इस सवाल का भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला कि हमास के बगैर गजा पर हुकूमत कैसे चल सकती है। हमास, जिसे अमेरिका दहशतगर्द तंजीम करार देता है, अपने सुरंगों के नेटवर्क, अस्करियत पसंदों के वसी समाजी असर रसूख के साथ जिंदा रहने और हमला करने की ताकत रखती है। जियाला पनाह गुज़ीर कैंप में खिदमात अंजाम देने वाले 98वीं कमांडर डिवीज़न के एक इसराइली फ़ौजी ने बताया कि हमास इससे भी ज़्यादा जारयाना हमला कर रही है और इन्हें टैंक शिकन हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। खबर में यह बताया गया कि इसराइल को वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुकाम हमास की ताकत और नेतन्याहू की जंग के बाद गजा के लिए मनसूबाबंदी में नाकामी के बारे में दो टोक अंदाज पेश कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब हमास शुमाल की तरफ लौट रही है और इसराइल की गजा में एंड गेम कहीं नजर नहीं आ रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और इसराइली हुकाम हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना नामुमकिन समझते हैं। बयान में कहा गया कि रफ़ा के खिलाफ वसी ऑपरेशन की धमकियों के बावजूद तंजीम के फायरबंदी मुज़ाकरात में पीछे न हटने की वजह यही आगाही थी। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के साबिक सरबराह तामीर हेमन कहते हैं कि अगर आप दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और समाजी ढांचे को मिटा दें तो भी इस्लामी भाईचारे का एहसास, नजरियाती और मजहबी अवामिल बाकी हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें ख़त्म किया जा सकता है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइल की जानिब से किए जाने वाली कार्रवाइयों में 35,000 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। तेल अवीव के अंदाज़ों के मुताबिक गजा में हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए 128 कैदियों में से 36 अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अखबार के मुताबिक हमास हिट एंड रन, हिकमत अमली और जंगजुओं के छोटे ग्रुपों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बरसों नहीं तो महीनों तक लड़ सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी ये ख्याल है कि इसराइल की तरफ से एक बड़ा रफ़ा ऑपरेशन गजा में हमास को शिकस्त देने के इसके मकसद को हासिल नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता दिनों एक ब्रीफिंग में कहा था कि रफ़ा में हमला इस मकसद को हासिल नहीं कर सकेगा। जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल की तरफ से हमास पर खासा दबाव डाला गया है और अब इस ग्रुप की क़यादत के पास जो कुछ बचा है इसके ताक़ुब में आम शहरियों को ख़तरे में डालने के अलावा बेहतर तरीके मौजूद हैं। दूसरी जानिब बहरीन में अरब लीग के सरबराही इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो गजा में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करे और फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारी जारियत को रुकवाएं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सरबराही इजलास से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इफ्तिताही कलामात में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए सऊदी अरब की कोशिशों पर रोशनी डाली और अरब दुनिया के मसाइल के लिए सऊदी अरब की हिमायत का अयादा किया। 22 रुकनी ब्लॉक की जानिब से जारी करदा एलामिया में 2 रियासती हल पर अमल दरामद तक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन दस्तों का मुतालबा किया है।